खास तौर पर औलाद की तरबियत के हवाले से मैं कहूँगा, घर के अंदर चीख चीख कर बोलने का मिजाज मत पैदा कीजिए। ये इतनी खतरनाक चीज़ है बच्चों की तरबियत में। आप बच्चे के सामने चीख के बोलते हैं और आप समझते हैं इससे रोब पड़ेगा, तो नतीजे में बच्चा क्या सीखता है? बच्चा ये बात सीखता है कि जब मेरी बात ना मानी थी तो मैंने भी इस तरह चीख के बोलना, और जब बच्चा चीख के बोलता है तो फिर हम थप्पड़ मारने की तरफ बढ़ते हैं, और ये उससे भी खतरनाक चीज़ है। तो मुझे और आपको लहजा नरम रखना चाहिए। और जो बल्कि मैं पिछले दिनों एक माहिरीन नफ्सियात का बेंच था, तो उनमें एक शख्स की गुफ्तगू सुन रहा था और वो बड़ी खूबसूरत बात थी बच्चों की तरबियत के हवाले से। वो ये कह रहे थे कि आपने बच्चे की जो बात माननी है उसको फौरी तौर पर मान लिया जाए, और जो चीज़ आप समझते हैं कि ये मैंने बच्चे को नहीं लेकर देनी और ये बात मानने वाली नहीं है, ये इसके लिए नुकसानदेह है, तो कहा उसका फैसला फौरी तौर पर हाँ और ना का जो है वो आप कर लीजिए। और जो फैसला आप हाँ या ना का कर लें उससे आपने जो है वो यू टर्न नहीं लेना। अगर आपने हाँ कर ली तो उसका मतलब आप वो चीज़ बच्चे को लेकर दे दें, और अगर आपने फैसला किया कि ना इसको नहीं लेकर देनी तो फिर आप वो चीज़ कभी भी बच्चे को ना लेकर दें। बच्चा रो रो के गिर भी जाए तो आपका फैसला तब्दील नहीं होना चाहिए। ये अक्सर माँ बाप की शिकायत होती है कि हमारा बच्चा जिद्दी हो गया है और ये हमारी बात नहीं मानता। तो उसकी बड़ी वजह ये होती है कि हम पहले बच्चे को इनकार करते हैं, और फिर जब बच्चा रोता है तो हम जो है वो 2, 4, 5 मिनट के बाद जो है वो कहते हैं लो पैसे और ये ले लो, तुमने तो बात माननी ही नहीं होती। तो ये एक बज़ाहिर एक छोटी सी एक्टिविटी हुई है, लेकिन बच्चे ने इस एक्टिविटी के दरे पर्दा सीखा क्या है कि चीज़ मिल सकती है, लेकिन पहले 5 मिनट रोना पड़ता है फिर जाके चीज़ मिलती है। और अगली मर्तबा जब आप इनकार करते हैं तो 5 मिनट रोने के साथ नहीं मिलती तो वो अपना दुरानिया बढ़ा लेता है, 7 मिनट कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि ये चीज़ ऐसे ही मिलती है। तो अब बच्चे की हैबिट बन गई है कि रोने के बाद, चीखने के बाद और ज़मीन पर लेटने के बाद चीज़ मिल जाती है। तो अगर आपने ना कर दी और बच्चा जो है वो रो रो के गिर भी गया, लेकिन आपका फैसला नहीं तब्दील हुआ, 1 दिन 2 दिन के बाद उसको पता लगा कि ये रूट नहीं है जिससे चीज़ मिल सके, अब वो जो है वो भी सीख रहा है, तो उसको पता लगा कि रोने के बाद नहीं, बल्कि मेरे वालिद या मेरी वालदा जब ये कह दें कि ये चीज़ नहीं लेनी तो इसका मतलब है नहीं लेनी, रोने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, यहाँ एक बड़ी बारीक और बड़ी खूबसूरत बात ये भी है कि आपने बच्चे की बात नहीं माननी, लेकिन उसको एक लम्हे भी ये एहसास ना हो कि ये मेरा बाप नहीं है। यानी शफकत और मोहब्बत आप उसको सीने से लगाएं, उसको चुप करवाएं, लेकिन कहेंगे बेटा तुम मेरे बेटे हो इसलिए प्यार कर रहा हूं, मोहब्बत कर रहा हूं, शफकत कर रहा हूं, लेकिन चीज मैं वो नहीं लेकर दूंगा क्योंकि वो आपके लिए नुकसान दे। तो ये फैसला तब्दील ना हो, लेकिन ये भी नहीं है कि आप क्या मैं नहीं लेके देना, जो मर्जी करो, वो रो रो के गिर जाए, तो ये नफरत भी कहीं पैदा ना हो जाए। तो इस हवाले से, और बल्कि बाज़ औक़ात ये भी देखना जरूरी है कि जो है वो जिद है भी या कि नहीं। ये हमारे अक्सर घरों में इस वक्त मसला बना हुआ कि बच्चे जिद बड़ी करते हैं। तो बड़ी खूबसूरत और ज़ौक़े तबा की बात है कि वो एक डॉक्टर साहब है, तो वो कह रहे थे कि माँ ने खाना पकाया तो बेटे को पसंद ना आया, और उसने कहा कि मैंने ये नहीं खाना, मुझे अंडा बना दे या मुझे फलां चीज़ बना दे। तो माँ कहती यही खाओ, तो वो कहते मैंने नहीं खाना, तो वो कहती यही खाओ। तो कहते हो माँ कहती ये जिद कर रहा है, जब मुझे बताएं कि जिद माँ कर रही कि बच्चा कर रहा है। वो कहते हैं मैंने नहीं खाना, तो जिद तो माँ कर रही है ना कि यही खाओ। तो कहते हैं हम बाज़ का जिद हम कर रहे होते हैं और वो डाल बच्चे पे रहे होते हैं। भाई उसने कहा मैंने नहीं खाना, आपके पास ऑप्शन मौजूद है, घर में चीज मौजूद है, तो आप उसको वो दे दीजिए। तो उसने कहा कि बाज़ का जिद माँ बाप ही कर रहे होते हैं, बच्चा नहीं कर रहा होता, तो हम कहते हैं ये जिद कर रहा होता है। हमें बाज़ का अपना भी मुहासबा करना चाहिए, जिद मैं कर रहा हूं कि वो कर रहा है। तो अगर इस पे गौर किया जाए तो मसाइल नरमी से हल हो सकते हैं।